हेलो एवरीवन, आरआरबी 2026 का आपके पास में रिक्रूटमेंट नोटिस आ चुका है, जहां पर कि आप लोगों को जोन वाइज आपकी सारी डिटेल रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब बात करेंगे सर अगला स्टेप क्या। अगला स्टेप ये है कि हमें इस रिक्रूटमेंट नोटिस के फॉर्म को फिल करना है, मतलब आपकी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जो कि आपकी इसी आरआरबी की वेबसाइट में मिलेगा, जहां पर कि आपका 14 अगस्त 2026 के इसकी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी 13/9/2026। तो जैसे आप इसके अप्लाई के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको दो चीज मिलेगी। इन केस आप प्रीवियसली आरआरबी जेई का फॉर्म रिक्रूटमेंट फॉर्म भर चुके हैं, तो यहाँ पर लॉग इन विद आधार, लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल लिखा होगा। इन केस कभी फर्स्ट टाइम आरआरबी का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि इन केस कभी आप प्रीवियसली आपने 24, 25, 26 को रजिस्टर्ड कर रखा है तो अगेन ना करें। तो अगेन कभी आप फर्स्ट टाइम है तो आप अपने क्रेडेंशियल यहाँ पर फिल करेंगे। क्रेडेंशियल में क्या होगा, अपना नेशनलिटी, जब इंडियन है तो इंडियन नेशनलिटी भरेंगे, आपका नाम उसको रिटाइप करेंगे। इन केस आपने नाम चेंज किया, मतलब शुरुआत से नाम वही है तो लिखेंगे यस, और नाम चेंज किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर प्रूफ देने पड़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ, उसका रीटाइपिंग, जेंडर जो भी आपका, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और फिर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर। अब मेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये जो आपके दोनों क्रेडेंशियल है उसका बाद में स्टेप वेरिफिकेशन होगा मेरे पास में, जो कि आपका अगला स्टेप है, जहां पर कि आप मेल को जनरेट ईमेल ओटीपी जो आपका ईमेल है उसके थ्रू वेरीफाई करेंगे आपके पास में, और मोबाइल नंबर खुद का अपना लिखेंगे और ईमेल आईडी भी आपको खुद का होना चाहिए। ये दोनों के आप जनरेटेड ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करेंगे दोनों को इस स्टेप के ऊपर आपके पास में। एंड अगेन एंड फाइनली रूप से आप या तो डिजी लॉकर से या फिर आपके आधार जो मेरे पास में उसके थ्रू आप अपने इस अकाउंट को, आरआरबी अकाउंट को लिंक करेंगे और वेरीफाई करेंगे मेरे पास में। और फिर यहाँ पर कुछ डिटेल आ जाएगी, फिर आप यहाँ अपना पासवर्ड लिखेंगे, जो जो आपके आईडी है मोबाइल नंबर, उसके थ्रू आपका कुछ पासवर्ड यहाँ पर लिंक होगा, तो पासवर्ड आप फिल करेंगे, जहां पर कि फर्स्ट लेटर हो सकता है कि आप उसमें कैपिटल लेटर लिखे, मतलब एक ना एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए यहाँ पर आपके पास में। एंड देन फाइनल रूप से आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर आएंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट करेंगे बच्चों मेरे पास में, अब मैं आपको अगली स्क्रीन बताऊं कि जो आपको दिखेगी। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप लोगों को, जैसे मैंने इसके पहले बताया था, लॉग इन विथ आरआरबी क्रेडेंशियल, जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर आप क्रेडेंशियल लॉग इन करने के बाद ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे, जहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ आपको दिए हुए हैं, जैसे कि आपको कौन से मोड का एग्जाम्स में कंडक्ट कराना है उसे चूज करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग प्रीवियस डॉक्यूमेंट, जैसे कि सर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो प्लीज ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी रूप से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्यों, ये भी बताऊंगा आगे जाके। दूसरी चीज आपका फोटो, यहाँ पर आप खींचा जाएगा तो मोबाइल हो तो बहुत बेटर है, और कभी आप किसी लैपटॉप से खींच कर रहे हैं तो उसका कैमरा बेटर रखें। दूसरी चीज आपकी जो साइन है वो भी रख लीजिए आपके पास में, और आपके जो भी प्रूफ्स है, एजुकेशन प्रूफ्स है, वो भी रखें आपके पास में। तो जैसे यहाँ पर आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके अगले स्टेप में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ जी। चलिए, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, जब इस पेज पे थे, उसका अगला स्टेप आपके पास में आता है चूज करना कि कौन से जोन से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करेंगे कौन से जोन से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, तो इसके लिए आपको वेरियस जोन्स के लिए मैं आपको वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको निम्बस के प्लेटफॉर्म पे डाल रखा है, जहां पर के सेफ डेंजर जोन के अंदर अब अपना वन ऑफ द आप क्या कर सकते हैं, चूज करते हैं अपने जोन को। यहाँ पर चूज जोन को चूज करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद आपका अगला एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन का स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक आपका टाइमर स्टार्ट होगा 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट होगा, 30 मिनट्स में आपको पूरा फॉर्म फिल करना है मेरे पास में, जहां पर कि इनिशियली आपके पर्सनल डिटेल्स होगी, जहां पर कि इनिशियली जो आपने क्रिएट अकाउंट में वहीं से आपसे पास में सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स आपकी प्री फिल्ड रहेगी मेरे पास में, जो ऊपर देख रहे हैं आपके पास में, और कुछ डिटेल्स आपके मांगी जाएगी, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, ये आपसे पूछी जाएगी। आपसे दो रिमार्क भी है, बेसिक तौर पे आपके कहीं विजुअल मार्क आइडेंटिफिकेशन है, आपको दो पूछे जाएंगे। अगली चीज जो बोला कि 13 लैंग्वेज से एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो एग्जाम देना। अगली चीज आपकी कम्युनिटी क्या है वो यहाँ पर चूज करनी है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट आता है, जब कम्युनिटी चूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने कहा कि मैं ओबीसी से अपना फॉर्म फिल करना चाहिए, वो भी
नॉन क्रीमी लेयर से फिल करना चाहता हूँ, तो नॉन क्रीमी लेयर के रिगार्डिंग में अपने यहाँ सर्टिफिकेट जो मेरे पास होगा उसकी की सारी चीजें यहाँ पर भरूंगा, जैसे कि नेम ऑफ कास्ट, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू। और डेट ऑफ इशू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने अभी फिल करना चालू करा था आप लोगों के लिए फॉर्म, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया था कि 1 अप्रैल के पहले गैलरी से मेरे पास एक फॉर्म था, मेरे पास खुद का कास्ट सर्टिफिकेट था, 10/6/2016 का, 2016 का फॉर्म था। तो कभी डेट को चूज करा था स्टूडेंट्स की, तो वो चूज ही नहीं करने देता था बिफोर 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल के बाद का ही आपका करेंगे, आपका फॉर्म होना चाहिए। 1 अप्रैल 2016 के बाद का मेरा इश्यूएंस होना चाहिए, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास में। ये आप सारी क्राइटेरिया फिल करने के बाद अगला पोस्टल एड्रेस आएगा जो आप फिल करेंगे, प्रेजेंट और आपका करस्पॉन्डिंग सेम है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टिक और परमानेंट एज ए प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेज, जब ये सारी चीज अपनी पर्सनल डिटेल्स आप फिल कर लेंगे, पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद आपके पास आएगा अदर डिटेल। इन केस का आप डिफेंस सर्विसेज के अंदर तो नहीं काम करते हैं, मतलब इन केस आप एक सर्विस में तो नहीं है। अगली चीज, क्या आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से तो नहीं है, यस सुनो यहाँ जवाब देंगे। अगले बात, क्या आप डिटेल ऑफ सर्विस एप्लीकेशन, मतलब आप रेलवे के कभी है कर्मचारी तो उसकी जानकारी देंगे। अगली चीज, इन केस कभी आपका जो पैसा है वो रिफंड आपके खाते में होता है, तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर लिखना पड़ेगा जो कि लिंक हो अपने बैंक खाते से, तो वही आपका अकाउंट में आपका जाएगा जो कि आधार कार्ड से लिंक है मेरे पास। देन हमारे पास में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आगे काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखोगे तो आपके पास में डिग्री, एशल एशल 10th प्लस अपनी हायर स्टडीज के यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी और साथ में आपका डिग्री वाले बच्चों का फॉर्म फिलिंग होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे पास में आपकी, तो यहाँ 3 चीज यहाँ पर लिखी होगी, इनमें सबसे पहले आप जब फिल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान देना मैट्रिकुलेशन और एसएसएलसी का आपका जो डाटा है वो फिल करोगे, चाहे आप डिग्री के बच्चे हो तो डिग्री के अंदर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का डाटा फिल होगा मेरे पास में। कभी डायरेक्टली आप डिग्री का डाटा या डिप्लोमा का डाटा डायरेक्टली पुट करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको एरर देगा मेरे पास में। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का डाटा फिल करेंगे, मैट्रिकुलेशन के बाद फिर आपकी डिप्लोमा या डिग्री जैसे जो हो, फिर वो डाटा फिट करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे मेरे पास। ठीक है, ये सब काम कंप्लीट होने के बाद आपका फिर अगला पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट, जहां पर कि आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, जैसे कि हर बार की प्रोसेस होती है। आपको या था आपका जो कैमरा होता है, वेबकैम होता है, उसके थ्रू फोटो खींचनी होती है। उसके भी कुछ एसेंशियल पॉइंट है जो कि आपको मेन पेज पे मेरी एप्लीकेशन जो मैंने फॉर्म भरा है उसके ऊपर लेके जाता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए मैंने फॉर्म फिल करा था मैंने एक तरीके का, तो यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका था, जहां पर कि एप्लीकेशन को एज ए कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ खींचनी होगी, जहां पर कि आपका लाइव कैप्चर होगा मेरे पास में आपका। तो लाइव कैप्चरिंग के दौरान या तो इनकेस कभी आपका वेबकैम नहीं तो आपका जो मोबाइल है वहां एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, उसके थ्रू आप अपना फेस का फोटो खींच सकते हैं। जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंडीशंस है, इस कंडीशन को पढ़ लीजिएगा कि नॉन वाइट क्लोथिंग होनी चाहिए, लोकेशन गुड लाइटिंग होनी चाहिए, सारी कंडीशंस पर आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा मेरे पास में आपकी। ठीक है जी। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होगी मेरे पास में, इसकी साइज ध्यान दीजिएगा 60 पिक्सल बाय 140 पिक्सल की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको साइजेस भी दे रखे कितना फोटोग्राफ का साइज होगा। ये सब स्टेप पूरी करने के बाद आपके पास अगला आएगा अपलोड ऑफ प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। आपने जो जो चीजें बोली है, कास्ट सर्टिफिकेट या आपके पास में कोई भी और डाटा आपने बोला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो सारा यहाँ फिल करना पड़ेगा। फिर लास्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास में आएगा बच्चों ये जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। प्रेफरेंस बोले तो आपके जो भोपाल जोन है, तो उस भोपाल जोन के अंदर आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल अलग अलग डोमेन के डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट में आपको सबसे लेट्स आपकी CBT2 फाइनल निकलता है, तो आपकी कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, आपकी पोजीशन आपको चाहिए पोस्ट के रूप में, तो वहां पर आप चूज करेंगे और वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, तो थोड़ा ढंग से पड़ेगा उस चीज को आपके पास में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म फिलिंग एक्चुअली हो जाएगा इसके बाद में आपका। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलिए, ये सब चीज आप करेंगे, इस सब चीजों के बाद में ठीक है आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा RRBJ। और
इस चीज की और भी ज्यादा जानकारी के लिए कभी आपको कोई डाउट्स कोई दिक्कतें आती है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7374000888 के ऊपर। ठीक है, और साथ में कभी आपको जोन वाइज आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए बच्चों तो आप हमारे निम्बस अर्निंग पे मौजूद प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आ सकते हैं। ठीक है, जहां पर कि मैंने आपके जोन रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दे रखी, तो प्लीज जाएंगे वहां पर और आप सारी जानकारी देख लेंगे। फिर भी डाउट आता है जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, और आरआरबी जेई रिगार्डिंग हमारे कोर्सेस है उन्हें भी अवेल कर लें। कहाँ पर? आपके निम्बस अर्निंग के ऐप पे आपके, जहां पर कि वेरियस कोर्सेस आपके पास में मौजूद है आरआरबी जेई। ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कभी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम निम्बस अर्निंग के ऊपर है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।